बहुत दूर एक द्वीप था। इसे स्वप्न द्वीप कहते थे। यह द्वीप जादुई था। इसमें झिलमिलाते झरने और स्वादिष्ट फलों से भरे पेड़ थे। रंग बिरंगे पक्षी मीठे गाने गाते थे। फूल चमकीले थे और उनकी खुशबू बहुत अच्छी थी। स्वप्न द्वीप के लोग दयालु और खुश थे। उन्हें गाना और नाचना बहुत पसंद था। लेकिन द्वीप के सबसे ऊंचे टावर में राजकुमारी निर्मित रहती थी। उसके पास वो सब कुछ था जो एक राजकुमारी कभी चाह सकती थी। फिर भी वो थोड़ी अकेली महसूस करती थी। राजकुमारी निर्मित एक दोस्त की चाहत रखती थी। वह अक्सर अपने महल के बगीचे में अकेली घूमती रहती थी। सोचती थी कि काश उसके पास कोई होता जिससे वह अपने दिल की बातें कर सकती। वो किसी ऐसे व्यक्ति की कामना करती थी जिसके साथ वो कहानियां बांट सके। वह नदी के किनारे बैठकर सपने देखती थी, एक ऐसे दोस्त के बारे में जो उसकी हर बात समझ सके। एक दिन उसे एक आइडिया आया। उसने सोचा कि क्यों न अपनी इच्छा को एक संदेश के रूप में लिखकर समुद्र में भेजा जाए। उसने कांच की एक बोतल ली। यह बोतल उसके लिए बहुत खास थी क्योंकि यह उसकी दादी ने उसे दी थी। उसने एक मैसेज लिखा और उसे अंदर रख दिया। उसने अपने दिल की सारी बातें उस छोटे से कागज पर लिख दी। निर्मित बोतल को समुद्र में ले गई। वह समुद्र के किनारे खड़ी होकर लहरों को देखती रही। अपने दिल में एक विश के साथ उसने उसे लहरों में फेंक दिया। बोतल ऊपर नीचे होती रही। वह उम्मीद करती रही कि उसकी इच्छा पूरी होगी। यह उसकी विश को समुद्र के पार ले जाती हुई दूर चली गई। बोतल धीरे धीरे लहरों के साथ बहती रही। यह एक दोस्त की तलाश में एक मैसेज था। राजकुमारी निर्मित ने अपने दिल की गहराइयों से यह संदेश भेजा था, उम्मीद करते हुए कि कोई उसे पाएगा और उसकी दोस्ती स्वीकार करेगा। दूर समुद्र के दूसरी तरफ राहुल नाम का एक युवक रहता था। राहुल को कहानियां बहुत पसंद थीं। उसे उन्हें सुनना और सुनाना बहुत अच्छा लगता था। एक दिन वो समुद्र तट पर चल रहा था। उसने रेत में कुछ चमकता हुआ देखा। यह निर्मित के मैसेज वाली बोतल थी। राहुल बहुत एक्साइटेड हो गया। उसने बोतल खोली और मैसेज पढ़ा। यह एक लोनली प्रिंसेस का एक दोस्त के लिए कॉल था। राहुल ने हेल्प करने का डिसाइड किया। वो स्वप्न द्वीप जाएगा और उसका दोस्त बनेगा। Section 4. Tales of Friendship. This is a story about a young man named Rahul, who embarked on an incredible journey across the vast ocean. राहुल अपनी नाव में समुद्र के पार चला गया। He was determined to reach a distant island he had heard about in an old message. उसने तूफानों और बड़ी लहरों का सामना किया। The journey was treacherous, with fierce storms and towering waves threatening to capsize his small boat. लेकिन वो द्वीप तक पहुंचने के लिए दृढ़ था। Despite the dangers, Rahul's determination never wavered. He knew he had to reach the island. आखिरकार उसने स्वप्न द्वीप को देखा। After days of struggle, he finally spotted the dream island on the horizon. यह बिल्कुल वैसा ही सुंदर था जैसा मैसेज में बताया गया था। The island was just as beautiful as described, with lush greenery and clear blue waters. राहुल राजकुमारी निर्मित से मिला और वे दोस्त बन गए। On the island, Rahul met Princess Nirmit and they quickly became friends. राहुल ने उसे अमेजिंग कहानियां सुनाई। Rahul shared amazing stories of his adventures and the places he had seen. उसे उन्हें सुनना बहुत अच्छा लगता था। Nirmit loved listening to his tales and was always eager to hear more. वे हंसे और साथ में बातें की। They laughed and talked for hours, enjoying each other's company. निर्मित अब लोनली महसूस नहीं करती थी। निर्मित no longer felt lonely. She had found a true friend in Rahul. उसे राहुल में एक सच्चा दोस्त मिल गया था। Their bond grew stronger with each passing day, and they cherished the friendship they had found. Section 5. The Magic of Stories. Stories have a unique way of weaving magic into our lives, creating bonds that last a lifetime. राहुल और निर्मित की दोस्ती हर दिन और मजबूत होती गई। वे हर सुबह समुद्र तट पर मिलते और एक दूसरे के साथ समय बिताते। उन्होंने कहानियां शेयर करते हुए घंटों बिताए। उन्होंने एक दूसरे से सीखा। कहानियां सुनते सुनाते वे एक दूसरे के और करीब आ गए। वे जानते थे कि उनकी दोस्ती खास थी। उनकी हंसी और कहानियां उनके रिश्ते को और गहरा बनाती गईं। यह काइंडनेस और कहानियों के प्यार पर बनी थी। वे एक दूसरे की मदद करते और साथ में किताबें पढ़ते। राहुल को आखिरकार घर वापस जाना पड़ा। यह विदाई कठिन थी, लेकिन वे जानते थे कि यह अंत नहीं था। लेकिन उसने वापस आने और कहानियां सुनाने का वादा किया। उसने निर्मित से वादा किया कि वे फिर मिलेंगे। निर्मित जानती थी कि जब वे अलग भी होंगे तब भी उनकी दोस्ती बनी रहेगी। उसने समुद्र की ओर देखते हुए सोचा कि उनकी कहानियां कभी खत्म नहीं होंगी।
उन्होंने सीखा कि कहानियों में लोगों को जोड़ने और स्थायी बॉन्ड्स बनाने की शक्ति होती है। कहानियां उन्हें हमेशा जोड़े रखेंगी। स्वप्नद्वीप का जादू और दोस्ती की ताकत उनके दिलों में जीवित रही। यह जादू और कहानियों का प्यार हमेशा उनके साथ रहेगा।